नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में अपन ने विद्युत धारिता के बारे में पढ़ा था। विद्युत धारिता अपन ये कर रहे थे कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि का जो अनुपात होता है उसे अपन ने क्या कहा था, विद्युत धारिता कही थी। विद्युत धारिता का मात्रक है वो अपन ये कह रहे थे कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे ऐसा पद्धति में अपन फेरेड कहते हैं, यही कहा था। फिर एक फेरेड की अपन ने परिभाषा कही थी कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड के तुल्य होती है, यह भी अपन ने कहा था। और फिर अपन ने कहा था कि विद्युत धारिता होती है वे की अदिश राशि होती है। फिर उसका अपन ने विमीय सूत्र देख लिया था। आज अपन ने वो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसी में, क्योंकि विद्युत धारिता से अपन वो थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं अपन संधारिता। कल अपन ने कहा था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात की थी, आज अपन यहाँ पे बात करेंगे कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है ना। कैपेसिटर ज्यादातर देखो अपन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें अपने पास है कि उनकी गति को बढ़ाने के लिए एक अपने पास विद्युत उपकरण होता है, और वही अपने पास क्या होता है, संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है। जैसे देखो एक पंखा होता है, पंखे के पास एक छोटा सा सेल लगा हुआ होता है, और वो सेल वैसे अपन देखो उस सेल का काम क्या होता है, पंखे की गति को शुरुआत में तो बढ़ाता है और फिर उस पंखे की गति को वो क्या कर देता है, नियत बना देता है। और वो नियत बनाने का काम कौन करता है, संधारित्र होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे देखो संधारित्र किसे कह देंगे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए ही उसकी धारिता के मान में वृद्धि कर देती है। कि संधारित्र क्या होगी, एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, कि चालक के आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा और फिर भी वो क्या करेगा, उसकी धारिता के मान में वृद्धि कर देगा। तो ऐसी युक्ति को अपन क्या कह देंगे, संधारित्र कह देंगे। तो देखो संधारित्र की परिभाषा अपन कहें तो ये कह देंगे संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए ही उसकी धारिता के मान में वृद्धि कर देता है। तो ऐसी युक्ति को अपन क्या कह देंगे, संधारित्र कह देंगे। इस दौरान एक बात याद रखना है, इस दौरान चालक के आवेश को स्थिर रखा जाता है तथा उसके विभव में कमी की जाती है। तो ऐसी युक्ति को अपन क्या कह देंगे, संधारित्र कह देंगे। एक बार वापस से सुनना कि संधारित्र क्या होती है, कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता के मान में वृद्धि कर देती है। इस दौरान आवेश की मात्रा को स्थिर रखा जाएगा, विभव को क्या कर देंगे अपन, कम कर देंगे। जैसे अपन ने देखो कल पढ़ा था, उसी से देखो मतलब अपन ने पढ़ा था विद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। विद्युत धारिता जो अपन कह रहे हैं वो C के बराबर क्या था, Q/V। अब अपन क्या करें, इस आवेश को तो स्थिर रखेंगे, इसको तो अपन क्या कर देंगे, नियतांक कर देंगे। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब ये हो गया क्या, C प्रोपोर्शनल ऑफ V हो गया, कि Q को अपन नियतांक रखें। अब V के मान में अपन यदि कमी कर देंगे तो C का मान अपने आप ही क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। V का मान जैसे जैसे अपन कम करते जाएंगे C का मान वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसी युक्ति अपने पास क्या होती है, संधारित्र होती है, ठीक है ना।
संधारित्र के बारे में याद रखना है कि एक किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए ही उसकी धारिता के मान में वृद्धि कर देगा, तो ऐसी युक्ति को अपन क्या कह देंगे, संधारित्र कह देंगे। अब देखो उसके बाद में अपन ये कहें कि संधारित्र का प्रतीक चिन्ह कैसा होता है। संधारित्र का प्रतीक चिन्ह कि संधारित्र है उसको अपन किस प्रकार से बनाएंगे। तो संधारित्र में देखो अपने पास दो प्लेटें होती हैं, ठीक है ना। एक प्लेट अपने पास क्या होती है, धनावेशित होती है, तो दूसरी अपने पास क्या होती है, ऋणावेशित चालक प्लेट होती है। इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। दोनों प्लेट है वो आकार में समान होती है कि जितनी लंबाई के अपने धनावेशित प्लेट है उतनी लंबाई की क्या होगी, ऋणावेशित प्लेट होती है। तो ये अपने पास क्या होता है, संधारित्र का प्रतीक चिन्ह होता है। यदि यही संधारित्र अपन ये कहें कि परिवर्ती संधारित्र के रूप में कहें, परिवर्ती धारिता के रूप में अपन संधारित्र को करते तो क्या होता, देखो प्रतीक चिन्ह के रूप में अपन ये कह देते हैं परिवर्ती धारिता के रूप में संधारित्र का प्रतीक चिन्ह। तो उसका यदि अपन प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो वो प्रतीक चिन्ह देखना अपने पास कैसा होता है, यही होता है। दोनों प्लेटें बनाएंगे, एक धनावेशित होगी तो दूसरी अपने पास क्या होगी, ऋणावेशित। लेकिन ये अपन निशान किसका कर देंगे, एक बीच में, इसमें अपन इस टाइप का सा एक बीच में अपन एक तीर का निशान है वो अपन दे देंगे। तो ये अपने पास क्या होता है, परिवर्ती संधारित्र होता है, परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र का प्रतीक चिन्ह होता है। और डायरेक्टली यदि पूछ रहा है तो संधारित्र का प्रतीक चिन्ह ये अपन कहते हैं। इसका मतलब अपने पास एक बात यहाँ से निकल के आई का डायग्राम देखने से कि संधारित्र में दो चालक प्लेट होती है, एक धनावेशित प्लेट होती है, एक ऋणावेशित प्लेट होती है, ठीक है ना। तो एक ऋणावेशित प्लेट होंगी और एक अपने पास क्या होंगी, धनावेशित प्लेट होती है। अपन क्या करते हैं कि जब किसी संधारित्र को अपन किसी बैटरी से जोड़ते हैं, जब संधारित्र को अपन बैटरी से जोड़ते हैं कि संधारित्र की प्लेट है वो धनावेशित है, ऋणावेशित है, धनावेशित प्लेट को और ऋणावेशित प्लेट को अपन एक बाह्य बैटरी से उसके साथ उसका संपर्क करते हैं, तो संपर्क करवाते हैं और तत्पश्चात कुछ समय के बाद अपन क्या करते हैं, उस संधारित्र को बाह्य बैटरी से हटा लेते हैं। और बाह्य बैटरी से हटाने पर संधारित्र क्या करता है, अपने अंदर आवेश को संचित कर लेता है। कि संधारित्र क्या करेगा, अपने अंदर आवेश को संचित कर लेता है। इस कारण से संधारित्र को आवेश संचय युक्ति भी कहते हैं, ठीक है ना। संधारित्र का दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि संधारित्र है वो अपन क्या कह देंगे, इस संधारित्र को आवेश संचय युक्ति भी अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ये कह देंगे कि संधारित्र होता है, संधारित्र को आवेश संचय युक्ति भी कहते हैं। और आवेश संचय युक्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि संधारित्र क्या करता है, आवेश को संचित करने का, संग्रहित करने का कार्य करता है। इस कारण संधारित्र को अपन क्या कह देंगे, आवेश संचय युक्ति कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर अपन ये कहते हैं कि संधारित्र होते हैं वो अपने पास तीन प्रकार के होते हैं। कि संधारित्र की अपन यदि बात करेंगे तो संधारित्र है वो अपने पास यहाँ पे क्या होंगे कि संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। इनमें से अपने बात हो क्या क्या अपन कौन कौन से प्रकार होंगे, तो संधारित्र होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपने पास क्या होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा अपने पास क्या होगा, गोलीय संधारित्र। और तीसरा अपने पास क्या होगा, बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। ये अपने पास संधारित्र के तीन प्रकार होंगे। यहां से देखो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्रों के नाम लिखिए, ठीक है ना। पिछले साल के जो सिलेबस था उसमें तो ये दोनों थे, गोलीय भी था और समांतर प्लेट संधारित्र भी। इस बार देखो एनसीईआरटी सिलेबस हुआ है तो उसको अपने को केवल अपने सिलेबस में समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है। अपने सिलेबस में अपने को क्या दे रखा है, केवल और केवल समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है, ठीक है ना। और इस समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे भी, ठीक है। फिर देखो अपने पास जो दूसरा अपन कह रहे हैं गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, इनके केवल आपको क्या करने हैं, नाम याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है।
कि संधारित्र है वो किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, किस प्रकार से धारिता के मान को बढ़ा देगा और किस प्रकार से अपन विभव के मान में कमी करेगा। तो अपन देखो अगली हेडिंग के रूप में अपन पढ़ रहे हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। तो संधारित्र का सिद्धांत ये होता है कि जब अपन किसी धनावेशित प्लेट के समीप अन्य कोई भूसंपर्कित चालक प्लेट को लाया जाता है, ठीक है ना, जब अपन किसी धनावेशित प्लेट के समीप अन्य कोई भूसंपर्कित चालक प्लेट को लाया जाता है तो अपन ये कहते हैं भूसंपर्कित चालक प्लेट का जो भूसंपर्कित चालक प्लेट के ऊपर उपस्थित ऋणावेश होता है वो धनावेशित प्लेट के धन विभव में कमी करता है और धन विभव के मान में कमी करता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। यहाँ देखो संधारित्र के सिद्धांत में अपने को यही बताना है कि अपन ये कहेंगे कि संधारित्र में धारिता के मान में कैसे वृद्धि हो जाती है, विभव के मान में कैसे कमी होती है। अपने को देखो यहाँ पे कहेंगे जब किसी धनावेशित चालक प्लेट के समीप अन्य किसी भूसंपर्कित चालक प्लेट को लाया जाता है तो अपन ये कहते हैं भूसंपर्कित चालक प्लेट के ऊपर उपस्थित ऋणावेश धनावेशित चालक प्लेट के धन विभव में क्या करेगा, कमी करेगा और कमी करेगा तो उसके विभव के मान में क्या होगी, कमी होगी और विभव के मान में कमी होगी तो धारिता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो वो वृद्धि अपन देखो यहाँ पे 3 डायग्राम के रूप में अपन ये बता सकते हैं। जैसे देखो एक चालक प्लेट ए है, चालक प्लेट ए है, इसके ऊपर अपने पास धनावेश है वो क्या है, समान रूप से वितरित है। धनावेश है वो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, समान रूप से वितरित है। इस चालक प्लेट के समीप अन्य कोई दूसरी चालक प्लेट लाते हैं, समान आकार की लाते हैं, उसके अंदर की सतह पे तो क्या है, ऋणावेश और बाह्य सतह पे क्या है, धनावेश है। पहले अपन देखो एक छोटा सा प्रयोग और करते हैं कि ये अपने पास चालक प्लेट ए थी, इसके समीप अपन क्या करते हैं, समान आकार की दूसरी चालक प्लेट को लाते हैं। समान आकार की क्या करते हैं, दूसरी चालक प्लेट को लाते हैं और इस चालक प्लेट के अंदर की सतह पे क्या है, ऋणावेश है और बाह्य सतह पे अपने पास क्या होगा, धनावेश होगा। अंदर की सतह पे ऋणावेश होगा और बाह्य सतह पे क्या उपस्थित है, अपने पास यहाँ पे धनावेश उपस्थित है। ऋणावेश क्या करता है, ये चालक प्लेट ए थी, ये चालक प्लेट बी हो गई है, ये दूसरी प्लेट अपन एक बी कह दें। अब ये देखो ऋणावेश क्या करेगा, इसके धन विभव में कमी करेगा या नहीं करेगा, स्वाभाविक सी बात है, जितना धनावेश है उतना ऋणावेश होगा, तो ये धनावेश और ऋणावेश प्लस पे क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो ये ऋणावेश इसके धन विभव में कमी करेगा और ये धनावेश इसके धन विभव में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। लेकिन ऋणावेश है वो अपने पास इस प्लेट के ज्यादा नजदीक होती हैं, तो ऋणावेश का प्रभाव क्या होता है, धनावेश की तुलना में ज्यादा होता है। तो इस कारण से अपन ये कह देंगे इनके धन विभव में क्या होगी, कमी होगी और धन विभव के मान में कमी होगी। देखो सी बराबर यही होता है, तो विभव के मान में यदि कमी होगी तो धारिता के मान में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये अपन क्या बता देंगे कि संधारित्र के अपन यदि ये कहते हैं जब किसी धनावेशित चालक प्लेट के समीप अन्य कोई चालक प्लेट को अपन लाते हैं जिसके आंतरिक सतह पे ऋणावेश उपस्थित होता है और बाह्य सतह पे धनावेश उपस्थित होता है, तो ऋणावेश क्या करेगा, प्लेट ए के धन विभव में कमी करेगा और विभव के मान में कमी करेगा तो धारिता के मान में अपने आप ही क्या होगी, वृद्धि हो जाती है। फिर देखो तीसरी एक और दूसरी कंडीशन के रूप में अपन ये कहते हैं कि जो चालक जो अपने पास है प्लेट बी है, उस प्लेट को अपन बी को क्या कर दें, भूसंपर्कित कर दें। भूसंपर्कित करने का मतलब होता है अर्थ, अपन अर्थिंग कर दें। अर्थिंग अपन यदि कर रहे हैं, भूसंपर्कित कर रहे हैं, ठीक है ना। भूसंपर्कित करने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी से अपन ऋणावेश वो ले रहे हैं। ये अपने पास जो चालक प्लेट बी थी, इस बी प्लेट का बाह्य सिरा अपन ने क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। ये भूसंपर्कित का ही चिन्ह है, ये अपन ये करें कि भूसंपर्कित कर रहे हैं। भूसंपर्कित करने पर अब भूसंपर्कित कर रहे हैं तो अर्थिंग कर रहे हैं भी। अर्थिंग करने से यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, ऋणावेश मिलेगा। तो पहले तो ये ऋणावेश यहाँ उपस्थित धनावेश को क्या करेगा, नष्ट कर देगा और फिर इस पूरी प्लेट पे ही क्या होगा, ऋणावेश सब उपस्थित हो जाएगा। जिससे प्लेट बी के बाह्य सतह के ऊपर भी क्या होगा, ऋणावेश उपस्थित हो जाएगा। तो ये ऋणावेश भी धन विभव में कमी करेगा और ये ऋणावेश भी क्या करेगा, धन विभव में कमी करेगा। तो विभव के मान में यहाँ पे क्या होती है, पहले की तुलना में अत्यधिक
कमी हो जाती है, और विभव के मान में जितनी कमी होगी धारिता के मान में क्या होगी, उतनी ही वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। तो ये अपन ये बता देंगे कि संधारित्र का सिद्धांत अपन बता सकते हैं कि संधारित्र के सिद्धांत में अपन इतना ही बताना है कि धारिता के मान में कैसे वृद्धि होती है, और फिर अपन वो ये तीनों डायग्राम वो बना देते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने पास संधारित्र का सिद्धांत वो हो जाएगा। फिर देखो उसके बाद में अपन यहां से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन पहले शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन यहाँ पे देखो शुरू करेंगे कि संधारित्रों का संयोजन क्या है, कि संधारित्रों को कितने प्रकार से, किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो अपन ये कहेंगे अगली हेडिंग के रूप में अपन कहेंगे संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, कि संधारित्रों का जो अपन ये कह रहे हैं कि संधारित्रों का संयोजन क्या होगा। संधारित्रों का संयोजन का मतलब होता है संधारित्रों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो अपन ये कहेंगे संधारित्रों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, संयोजित किया जा सकता है। इसमें से अपन ये कहेंगे, पहला तो अपन ये कह देंगे संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। और दूसरा अपन ये कहेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, या अपन ये कहेंगे पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है ना। तो अपन ये कहेंगे संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से बन कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कि ये भी अपन संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन करेंगे ये भी अपने पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में अपन करेंगे। अब श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं उनकी बात और अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना। तो वो अपन आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना। इससे अपन थोड़ा सा आपने देखो 10th लेवल के ऊपर आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना। वैसा का वैसा ये टॉपिक चलेगा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन है।